देखो क्या हो रहा है, जो घटना हुई है उसका बड़ा दुख है, खेद है। और वो कार्यक्रम एक सुनकर जैनियों में तो ये पहली घटना थी इतनी बड़ी। हमने पहले कोई धार्मिक कार्यक्रम में जैनियों के इतनी बड़ी घटना कभी सुनी नहीं है। सबसे बड़ी चूक करते हैं अपन, थोड़ा सा व्यवस्थाओं को पहले से सावधान होकर के मजबूत व्यवस्थाएं नहीं करते। एक बार एक पुलिस वाले ने हमसे बहुत अच्छी बात कही थी, एसपी साहब थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आप लोगों के समाज में मंदिर खूब अच्छे बनाते हैं, खूब खर्च करते हैं, पैसा करते हैं, मूर्तियाँ अच्छी बैठाने लगे, सोने चांदी की छत्र आदि सब कुछ करेंगे, कहीं कमी नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पूरी जैन समाज मंदिरों में बिल्कुल कमजोर रहती है। सुरक्षा व्यवस्था कुछ होती ही नहीं है, कोई सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। ना तो कोई अच्छी तरह कैमरे लगाते हैं, ना कोई उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड आदि की व्यवस्था करते हैं। तो इतना सब करते हैं तो उसकी सुरक्षा भी होना चाहिए। इसी प्रकार अपन लोग जब कार्यक्रम करते हैं, कलशारोहण करते हैं शिखरों पर मानस स्तंभ का, तो सबसे बड़ी कमजोरी करते हैं पहाड़ बनाने में। पहाड़ जो बांस की नहीं, बल्लियों की नहीं, आजकल तो लोहे के स्ट्रक्चर बनने लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं, थोड़ा सा पैसे, अरे एक दिन के लिए है, क्या करना है, क्या सोच लेते हैं 2 घंटे का तो काम है, होता भी 2 घंटे का, 2 घंटे का क्या है, कलशारोहण तो 10 मिनट का होता है। तो ये सोच के कह रहे भाई करना क्या है, 1 घंटे का तो काम है, 1 घंटे पर नहीं, 1 घंटे के काम में जिंदगी भी जा सकती है जिस ढंग से। ठीक है वो हर साल कार्यक्रम होता था, लेकिन ये मत समझो कि हर दिन हम सही के साथ चल रहे हैं तो आज भी हम सही चलेंगे। हमेशा सावधान रखना चाहिए, और जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार ही पहाड़ पे जाना चाहिए। और जब ज्यादा भीड़ होने की संभावना हो तो डबल जीना होना जरूरी है। डबल जना होना, इमरजेंसी का कोई भी उतार का साधन नहीं था, एक तरफ से ही जा रहे थे। हमेशा जब भीड़ बहुत हो, अधिक लोगों को जाने की संभावना हो, तब उसको नियम से 2 जीने बनाना चाहिए। मैं कई बार सांगानेर वगैरह में इतने बड़े महोत्सव होते हैं तो मैं सबसे पहले एक ही कहते हैं, लौट के कोई नहीं जाएगा, और लौट के और इतना सकड़ा बनाओ कि 1 से 2 वहां चढ़ना चाहें तो चढ़ भी न पाए। ये पुलिस वालों से हमने बहुत व्यवस्था सीखी। सांगानेर में पुलिस ने व्यवस्था की, बोले हमने थोड़ा चौड़ी बनाई, मैंने कितनी पब्लिक, बोले बड़ा चौड़ी बनाओगे तो अपन संभाल नहीं पाएंगे, उसको गैलरी को इतनी सकड़ी बनाओ कि दूसरा घुसना भी चाहे, अपने यहाँ घुसने वालों की लेन ज़्यादा है तो वो घुस ही नहीं पाएगा, और एक लेन में जाएंगे तो अपने आप अपन को बनाना नहीं पड़ेगी, वो लाइन से अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो एक तो 2 जीना होना चाहिए, चढ़ने की व्यवस्था बहुत सकड़ी होना चाहिए जिससे 1 से ज़्यादा न चढ़ पाए, और थोड़ी मजबूती करना चाहिए। ये मत सोचो कि 10 मिनट का कार्यक्रम है और 10 मिनट में बहुत बड़ी जिंदगी। शिखरें देखो कितनी ऊंची होती हैं, 66 फुट मानस, 65 फुट मानस स्तंभ था, बहुत ऊंचाई होती है। तो खैर जो होनहार थी, होनी थी, सबके लिए बहुत बहुत, जो उनके परिवार के लिए बहुत, और जो घायल हैं उनके लिए स्वस्थ होने के लिए मेरा आशीर्वाद है। बहुत रैकी कर रहा हूँ मैं। उसी दिन भी मैंने ध्यान किया, उसी दिन भी मैंने भावना भाई, आज भी भावना भाता हूँ कि जो कुछ भी हैं वो सकुशल हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, और सारा भारत पहाड़ बनाने के संबंध में शिक्षा दे। अब दोबारा नहीं होना चाहिए। भारत देश में सबसे बड़ी कमी यही है, विदेशी लोग एक ही कहते हैं, आप लोगों की श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा में इतने अंधे हो जाते हो। कल परसों कुंभ में भी क्या हुआ है, बहुत बड़ी घटना थी, तुम सुन करके व्यक्ति नहीं दिख रहा है। आखिर क्या धर्म है, तुम्हारी श्रद्धा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन श्रद्धा का अर्थ थोड़ी है कि हम किसी की जिंदगी खत्म कर दें। आखिर कोई चींटे कीड़े मकोड़े नहीं थे, नीचे जमीन थी, लोग सो रहे थे, बैठे थे, बहुत दुख हुआ इतनी। और कोई जानवर नहीं थे, जो मरे वो भी श्रद्धालु थे और जो गए वो भी अपने घर के थे, अपने भाई बंधु थे। हो सकता है उनमें जो जिनका पैर पड़ा हो उनके कोई संबंधी निकल आए। तो ये व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी कमी होती है। हमें श्रद्धा को अंधा नहीं होने देना। हमारे यहाँ एक बात और कही है कि कुचित का जाते तुम नहीं कर पाए तो भावनाओं में बहुत ताकत होती है। महानुभाव, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मान लीजिए तुम भीड़ के कारण नहीं कर पाए, चिंता मत करो, भावना भाव नाश नहीं होती है। हम यहाँ कुएं का पानी भी यदि सच्ची श्रद्धा से गंगा का मान के ढालेंगे तो वह जल गंगा का ही कहलाएगा, क्योंकि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, नहीं जा पा रहे। भावनाओं से भी हम कर सकते हैं, क्रियाओं से जब भी करना चाहिए जब उसमें कोई दुर्घटना की संभावना ना हो। हालांकि प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब लोग प्रशासन की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जब उन्माद आ जाता है तो आखिर बेचारा प्रशासन भी क्या करे। दोनों धार्मिक घटनाओं के प्रति अपन खेद व्यक्त करते हैं और भविष्य में श्रद्धालुओं से कहना है कि श्रद्धा को अंधी न बनाए। यदि क्रिया करने का मौका तुम्हें नहीं मिला और तुम्हारी भावना है तो
तो तुम्हें क्रिया करने का पुण्य बंधेगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। सारे भारत के लोगों से, जैन अजैन, सबसे मेरा कहना है, कभी तुम्हें ऐसी जिंदगी में दिखे कि मैं इस क्रिया को करूंगा तो रिस्क है, हमारा जीवन जा सकता है या दूसरे का जा सकता है, तो आप बिल्कुल रिस्क मत उठाइए। आप भावनापूर्वक आंख बंद करके करिए, आपको वही नहाने का पुण्य मिलेगा, वही अभिषेक का पुण्य मिलेगा, वही आहार देने का पुण्य मिलेगा। आहार देने में संबंध में यही तो कहता हूं प्रतिदिन, आप डिस्टर्ब मत करो, भीड़ में जाकर के अशुद्धि से मत दो, बिना पैर धोए मत दो, बिना शुद्धि बोले मत दो। नहीं दे पा रहे हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम नहीं दे पाए हो, तुम्हारी भावना है, तुम्हें आहार देने का बराबर पुण्य लगेगा, बराबर बराबर बराबर। ऐसा नहीं महाराज जी आहार देने के कुछ नंबर ज्यादा होते हो, नहीं। हमारे शास्त्रों में आया एक शावक आहार दे रहा है और एक पशु पक्षी आहार देख रहा है, और दोनों को मरण करके उत्तम भोग भूमि में एक साथ जन्मे। बस तुम अवस्था मत हो, अशुद्धि में मत दो आहार, बिना पैर धोए मत दो आहार, बिना शुद्धि बोले मत दो आहार। अंजलि में ग्रास रखकर अशुद्धि में आहार देना, बिना मन शुद्धि वचन शुद्धि बोले देना, कोई पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि जो पुण्य है वो तुम्हारा पूर्व का जो पुण्य है वो भी क्षय को प्राप्त हो जाएगा। और नहीं दे पाए तो आपको किंचित मात्र भी कमी नहीं आएगी। नहीं, मैं अव्यवस्था नहीं करूंगा, पैर धोने का पानी नहीं है मैं नहीं जाऊंगा, मैं शुद्धि नहीं बोल पाया तो नहीं दूंगा, बराबर पुण्य लगेगा। जब मैं गिरनार गया तो मैंने वहां जो लोग रोकते हैं, मैंने कि भाई तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है, मेरे में वो ताकत है कि मैं गिरनार की सीढ़ी पर नमूस्तु करके पुण्य कमा सकता हूं। आपकी मर्जी पड़े तो आप कराइए दर्शन, मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं। आपका बल है यहां, मैं बल का कंपटीशन करने नहीं आया हूं। तुम शेर हो, मैं गाय हूं। विशेषता यह नहीं कि शेर ने गाय के घाट पर पानी पी लिया, विशेषता यह है कि शेर के घाट पर गाय ने पानी पी लिया। मैंने वहां यही वक्तव्य दिया, मैंने कहा आप लोग शेर के समान हैं, आप लोग ताकतवान हैं, शक्तिमान हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन गाय बनकर के शेर के सामने पर यदि तुम शेर को गाय को पानी पीना दें तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो कोई जरूर नहीं, आप मना कर दीजिए। मैं सीढ़ी पर नमस्तु करूंगा और वही पुण्य पाऊंगा जो गिरनार की टोंक का पुण्य होता है। क्योंकि हिंसा से, राग द्वेष की अपेक्षा तो भाव शुद्ध रहे ना। और उन्होंने इस बात से इतने प्रभावित हुए कि मुझे नेमिनाथ भगवान के पूरे चरण का 20 मिनट तक अभिषेक, पूजन, पूरा स्वयंभू स्तोत्र, 24 भगवानों का स्तोत्र, पूरे 24 भगवानों का स्तोत्र, पूर्ण निरालंब चरणों के दर्शन मिले। पर और मैंने उनको कहा जीत मेरी हुई कि शेर के घाट पर गाय ने पानी पिया। मैंने उनको यही कहा अंत में, मैंने कि भाई शेर के घाट पर गाय ने पानी पिया, यदि तुम्हारे लिए कुछ सगुन मिला हो तो आप भी हमेशा गायों को पानी पीने का मौका दे दिया करो। तो ये स्थितियां हमें हर समय ध्यान रखना है, सभी जगह, चाहे चौके का हो, बहुत भीड़ कर लेते हैं, अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते, मंदिरों में यही भीड़ कर लेते हैं, समझाना पड़ता है। नहीं, हर चीज में ये दुर्घटना 1 सेकंड लगती है, दुर्घटना कह के नहीं आती, दुर्घटना कह के नहीं आती। अंदाजा भी नहीं कर सकते कि तुम कर क्या लोगे, कुछ सब खड़े रहो, हजारों लोग खड़े थे, वहां कोई एक तो था नहीं, पर फिर भी अपन सब लोग 2 मिनट के 1 मिनट के लिए मौन धारण करके दोनों घटनाओं की, बहुत ही भागवत और प्रयागराज महाकुंभ संबंध में जो घटनाएं हुई, 2 मिनट करके उन सब के लिए श्रद्धांजलि, उनके प्रति उनकी आत्माओं को शांति हो और जो घायल हो उनको सुख हो।